ओम शांति। हम सभी देख रहे हैं और जो अब तक हमने बाबा के महावाक्यों में सुना या सुनते आ रहे हैं वर्षों वर्षों से, अब वो एक एक शब्द अब साकार हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, या अभी भी कहीं डाउट चल रहा है। अपनी आंखों के सामने एक एक शब्द को, महावाक्य को हम सभी साकार होते हुए देख रहे हैं कि जो बाबा ने कहा था आज से 90 वर्ष पहले, जो भगवान ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराए थे कि बच्चे ऐसा ऐसा समय आएगा, वो आज सचमुच साकार होने लगा है। वो सारी चीजें हम दुनिया में वो देख रहे हैं, इतना अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, संसार में अनेक बीमारियां, अनेक युद्ध नजारे, सारी चीजें वो हम सबको स्पष्ट अब दिखाई देने लगी हैं। सचमुच वो बड़े नसीब के होते हैं कि स्वयं परम शिक्षक सतगुरु परमात्मा बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया। और जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तब कौन सा वक्त आता है? एग्जाम का। और एग्जाम में एग्जाम्बर जो होता है वो बिल्कुल संपूर्ण साक्षी होता है। हम सोचे कि परीक्षा के टाइम पर वो हमारी मदद करेगा, करेगा क्या? हुआ ऐसा आज तक कभी सुना? तो अभी भी थोड़ा सा वक्त है। वैसे हम बिल्कुल लास्ट कगार पर अब आ पहुंचे हैं। अगर अब भी हमने अपना तीसरा नेत्र नहीं खोला तो हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि प्लीज अब तीसरा नेत्र खोल करके समय को भांपिए और इस समय की नजाकत को समझते हुए अब मुझे क्या करना चाहिए वो वास्तव में अब कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। क्योंकि जो अब झटका लगने वाला है तो वास्तव में उसके लिए हमें वक्त भी नहीं मिलेगा, जो झटका लगने वाला है। और उसके बाद टू लेट का बोर्ड। और सबसे मेन बात तो ये कि उसने हमें सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा, और कितने वर्षों से बताता आ रहा है, सब कुछ बताया हुआ है उसने। आप इस धरती से लेकर, आप इस लोक से लेकर परलोक तक सब कुछ बताया कि नहीं बताया? तीनों लोकों के बारे में बता दिया, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बता दिया, आत्मा की पूरी 84 जन्मों की कहानी है उसके बारे में बता दिया, आत्मा परमात्मा का रहस्य बता दिया, कर्म अकर्म के बता दिया, पाप पुण्य के बारे में बता दिया, अकर्म सुकर्म, हर चीज के बारे में बाबा ने बता दिया। कुछ भी छोड़ा क्या? ये सृष्टि क्या है, सब कुछ तो हमें बता दिया है। अगर उसने कहीं कसर छोड़ी है कि ये कसर छोड़ी है तो ये बताइए। पूरा कोर्स कंप्लीट है, सब कुछ बताया हुआ है। और वंडरफुल बात तो ये है कि जाते जाते तो उसने पेपर भी आउट कर दिया है। जाते जाते टफ से टफ जो एग्जाम आने वाला है वो भी बाबा ने हमारे सामने सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा। सोचो कि एग्जाम के पहले पेपर आउट हो जाए और उसके बाद भी यदि हम फेल हो जाएं तो हम फिर कैसे स्टूडेंट हैं? इसका मतलब हमने वो तैयारी नहीं की है। तो बाबा ने तो सब कुछ बताया है और टफ से टफ बता दिया है। तो इसके बारे में भी कि बाबा ने कहा कि अंतिम समय में जो पेपर आने वाले हैं, जिनमें से अनेक आत्माओं को ये पेपर आने हैं, तो हम सब जानते हैं कि वो 8 पेपर कौन कौन से हैं। तो बाबा ने हम बच्चों से यही कहा कि बच्चे फेल नहीं होना है, पेपर तो आउट कर दिया है, सब आउट कर दिया है कि ऐसा ऐसा समय आएगा। अनजान थे क्या हम, या हमें पता था? तो परिस्थितियां सुधरेंगी नहीं अब इस टाइम पर, और ज्यादा बिगड़ने वाली है, ये हम सब जानते हैं। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे, इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो, कितनी बार इस शब्द बाबा ने बोला मुरली में कि इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो, इस देह के साथ वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये बाबा ने पेपर आउट कर दिया।
और जब वो खत्म होने को आया है तो क्या मैं अपनी परीक्षा में कितना खरा उतरा हूं, तब मैं क्या स्थिर प्रज्ञ रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। मेरे इस चीज में हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा ने तो कहा है कि अपने भी जाएंगे और अपने साथ जो चीजें हैं वो भी जाएंगी। तो बाबा ने कहा अंत समय में उस टाइम पर जो हमने ज्ञान धारण किया है, सुना है, देखा है, पढ़ा है, उस वक्त यदि वो हमें ज्ञान याद आ जाएगा तो वो बहुत मन को सपोर्ट करेगा, सहारा देगा। और ये प्रकृति का नियम है कि किसी का कितना भी प्रिय चला जाए तो कुछ समय तक तो वो याद आता है, दुख होता है, लेकिन कुछ समय बाद भी वो समय ही हमारा मरहम बन जाता है और समय ही मरहम मरहम बन करके उसको आगे का रास्ता बता देता है और वो फिर वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में खुश हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। ये नियम है प्रकृति का, समय का। तो सबने देखा भी है, महसूस भी किया होगा। लेकिन अब मुझे समय रहते हुए आने वाले वक्त की तैयारी करनी है। समय रहते मुझे फेल नहीं होना है या फेल होने के चांस हैं। क्या कहते हैं, देखो जाना तो सबको है, बस इतना अंतर है कि कोई पहले जाएगा, कोई बाद। तो जाने की तैयारी हम पढ़कर से करें कि जब हम इस तरह से जाएं, एक संतुष्ट आत्मा बन करके, भरपूर होकर के, मुस्कुराते हुए उड़ान भरें। मुस्कुराते हुए, लोग मृत्यु से डरते, लेकिन बाबा के बच्चों की मृत्यु नहीं, मुक्ति होगी। और मुक्ति के लिए लोग सारी उम्र कामना करते, क्या क्या कर्म कांड करते हैं। सब चाहते मुक्ति हो, मोक्ष हो। मृत्यु किसकी होगी? जो आत्माएं बंधनों में बंधी हुई होंगी, वो छूटना चाहेंगी लेकिन छूट नहीं पाएंगी अंत समय में। चाहे वो विकारों के, लोभ, लालच के बंधन, कमी कमजोरियों के बंधन वो आत्मा को जकड़ लेगी। वो निकलना चाहेगी परंतु ये बंधन उसे बांध देगी और निकलने नहीं देगी, और वो होगी मृत्यु। और जो आत्मा निर्बंधन होगी वो उड़ान भरेगी, मुक्ति का सुख लेगी। और मुक्ति का सुख ऐसा है जो हम उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़े डॉक्टर विदेश में, उन्हें रिसर्च किया कम से कम 58 लोगों के ऊपर जिन्हें मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया। 5-10 मिनट में वो पुनः वापस आ गए, जीवित हो गए। और 5-10 मिनट बाद का जो पीरियड था, क्या था उनके लिए, जब वो शरीर से बाहर थे, डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि ये चले गए, फिनिश हो गए, खत्म हो गए। लेकिन 5-10 मिनट बाद वो पुनर्जीवित हो गए, वापस आ गए। तो जो 5 मिनट 10 मिनट का जो अंतराल था, उसका एक्सपीरियंस पूछा गया उन लोगों से कि कैसा लगा, कैसा होगा। तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने अच्छा सुंदर अनुभव सुनाया कि जब हम इस देह से, तन से निकले, एक झटका लगा, हमें महसूस हुआ कि हम शरीर से बाहर आ गए। कहाँ आ गए? लेकिन हमें इस शरीर में घुसने की कोशिश की लेकिन घुस नहीं पाए। लेकिन अब फिर हमने एक उड़ान भरी, और एक ऐसी उड़ान कि इतना आनंद था उस उड़ान में कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वो सुख, वो आनंद, वो शांति बढ़ती जा रही थी जो हमने इस जीवन में कभी फील नहीं की थी। ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा सुकून उन्होंने एक प्रकाश देखा। और जब वो उस प्रकाश के समक्ष गए, सिर्फ प्रकाश देखा और कुछ नहीं, तो उन्हें ऐसा लगा कि नीचे की दुनिया तो एक कीड़े मकोड़ों की दुनिया है, ऊपर की दुनिया तो कितनी सुंदर और सुखमय आनंद भरी दुनिया है। तो उनको नीचे आने की इच्छा नहीं हो रही थी, परंतु एक झटका लगा और वो पुनः अपने शरीर में थे। तो ये तो कुछ आत्माओं का अनुभव था, लेकिन पर कुछ लोगों का कहना था कि हम शरीर से बाहर निकल गए और हम शरीर के चारों तरफ उसके घूमते रहे कि हम अपने शरीर में कैसे प्रवेश करें। और उसके बाद एक अंधेरी गुफा दिखाई दी जहां रास्ता ही नहीं था, कहाँ जाए, किधर जाए। एक अंधेरी गुफा, भयानक डरावनी आवाज। और
घबराहट छूट रही थी कि जाए किधर, जिसे कहते कि एक भटकाव रास्ता मिल नहीं रहा था। तो कुछ लोगों के ऐसे एक्सपेरिमेंट थे, तो आप सब समझ ही गए होंगे कि जिन्होंने उड़ान भरी वो कौन थे? वो थे पुण्य आत्माएं। कुछ ना कुछ उनके पास पुण्यों का, दुआओं का बल था। आत्मा कहीं ना कहीं हद तक निर्बंधन तक थी, लेकिन जो बंधन में आत्मा थी, विकारों के बस भूत थी, पाप की परसेंटेज ज्यादा थी, वो आत्माओं को कौन सी स्टेज का प्राप्त करना पड़ा? भटकाव का। उन्हें भय को झेलना पड़ा, उनकी हुई मृत्यु, इसे कहते हैं मृत्यु। लेकिन मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ी ऊंची चीज, वो है मुक्ति, जो बाबा हमें देने के लिए आया है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। आत्मा भटके ना, आत्मा निर्बंधन हो जाए, आत्मा सुख पाए, और जब जाए तो मुस्कुराते हुए उस आनंद का भरपूर एंजॉय लेते हुए जाए, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा हक है मृत्यु के बाद एंजॉय करना। कि जब मैं जाऊं तो मुंह लटका करके, शर्मिंदा होकर के बाबा के पास ना जाऊं, बल्कि सर उठा करके ऐसा कुछ करके जाऊं कि वहां पर धर्मराज भी मुझे सैल्यूट करे और कहे कि धरती से कुछ फरिश्ते आए हुए हैं, पुण्यों की झोली भर करके, दुआओं की दौलत भर करके, कुछ ऐसे कर्म करके मैं जाऊं कि वो भी मेरे आने पर ताली बजाए। ऐसा हमें कर्म करना है। ऊपर वाले को भी इंतजार हो और नीचे वाले भी मेरा इंतजार करें, ऐसा मेरा व्यक्तित्व हो, ऐसा मेरा एटीट्यूड हो। तो ऐसा वक्त बनाने के लिए हमारे पास अब समय नहीं है, इसलिए अब अपने आप को, भाग्य को जगाते हुए अगर हमें करना है तो अभी कर लीजिए, आगे वक्त नहीं मिलेगा। हम चाहेंगे कि हम अपना भाग बना लें, परंतु सिचुएशन ऐसी होगी